भारत माता की जय। पाकिस्तान की जो फैसला ले लिया था ना खेलने का, अगर मेरे जैसा बंदा होता फिर स्टिक करता। अब सुपर एट पहुंचते तब खेलते कहीं जाके। मैंने तो देखिए शोएब भाई, मैंने बिल्कुल इसीलिए आपसे पहले यही सवाल पूछा था कि भाई ये कंफ्यूजन, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कंफ्यूजन किल्स, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये सवाल पूछा। हाँ ना हाँ ना हाँ ना, आपने अपने खिलाड़ियों को भी कंफ्यूजन में डाल दिया ना। जी 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 जी। नहीं कंफ्यूजन में डालो ना खेलना ऐसे ही था। आप ओमान से जीतते हो, आप श्रीलंका से जीतते हो, आप यूएई से जीतते हो, आप बांग्लादेश से जीतते हो, आप भारत से 3-0 से हारते हो, पिछले 8 मैच 8-0 से हारते हो। इसका एनालिसिस किया है आपने अपनी टीम का? जी सर, बिल्कुल किया है। हम लोगों को पता है कि हम अभी उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, और ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर आप ओवरऑल जाके देखेंगे तो अभी भी हम काफ़ी अहेड हैं उनसे। तो इसका मतलब ये है कि हर टीम का एरा होता है, अभी शायद उनका एरा चल रहा है, और ये क्रिकेट ऐसा है कि एरेस चलते हैं और उसके बाद जैसे हम लोग इनको 90s में हराते थे, वैसे आज शायद कह लें कि उनका एरा है तो वो हम लोगों को इस तरह हरा रहे हैं। एंड यू विल सी वेरी सून हम लोग उनको ऐसे हराना शुरू कर देंगे जैसे वो भी हमको हरा रहे हैं, क्योंकि गेम क्रिकेट की ऐसी है कि ये एरास के साथ चलती है और ऐसे ही चलती रहेगी। हर बंदे का अपना माइंडसेट होता है, उसका एक माइंडसेट है और वो माइंडसेट के साथ आया है। मेरा माइंडसेट था, मैं डिफरेंट माइंडसेट का प्लेयर हूँ। हर बंदा, आपका भी डिफरेंट माइंड होगा, तो उसका एक डिफरेंट माइंड है। बाबर आजम हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना, इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे दिया है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा होने, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। हंसी आ रही, हमें टाइटल मिला हुआ भिखारियों का, वो इंडियन हमें कमेंटों में आके आटा कर रहे होते हैं। हमारा क्या कसूर है भाई? हमारे पहले आटा पूरा कर लो, वो कहते हैं पहले आटा पूरा कर लो, हुण फिर असी केड़े पासे जाइए? हमें इन्होंने जलील करके रखवा दिया। पूरी उम्र याद रहेगी, नहीं भूल पाएंगे। हम जो 2 मैच हारे हैं वो हम भूल जाएंगे। अरे ब्रो, श्रीलंकन ब्रो, सॉरी श्रीलंकन तो नहीं, इंडिया अब नहीं मारेगा, होटल में नहीं मारेगा बेटा, नहीं बेटा, ग्राउंड में खतरनाक है भारतीय टीम। बेटा क्या हो रहा है वहां पे? बेटा शुक्र करें इनके साथ सीरीज नहीं होती, बिलीव में इनकी सी टीम भी हमें जीतने ना दे। आप उसको स्टार बनाया हुआ जो एक 10 ओवर नहीं कर सकता। अरे भाई, जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे, तो फिर आपको यही मसला होगा। बट अगेन बात ये है कि अगर आप देखें, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा। चेयरमैन वापस जाएं। चेयरमैन साहब, पहले बुलाए सिलेक्शन कमेटी को, उसके साथ बुलाए कप्तान को, से पूछे ये सिलेक्शन क्या की है तुम लोगों ने? जो सच हम चीखे मार रहे हैं। एक तो हाथ नहीं मिलाते, दूसरा बंद कर देते, हमारे पानी की टूटी। इंडिया ने फिर से वर्ल्ड कप में हमारी इज्जत लूटी। अफसोस की बात है कि हम ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच होता है वो हार जाते हैं, मतलब हमारा ईगो भी हर्ट होता है, हर चीज हर्ट होती है, और उसके बाद हम उस नेट पे आ जाते हैं। एक्चुअली अगर हम हार जाए ना तो दैट वुड एंड अप बी अ प्रॉब्लम, लेकिन हम लिटरली खेलते ही नहीं है। ये मैच आया, इस मैच का हाइप क्रिएट हुआ, इस मैच की ऐसी कोई गेम ऐसी हाइप क्रिएट हुई थी। मोहसिन नकवी साहब भी वहां बैठे बैठे जो है वो परेशान हो रहे होंगे। अब फिर से जो है अपने स्कोर रन्स बनाने का मौका मिलने वाला है हमारी टीम को, क्योंकि नमीबिया से अगला मैच हमने खेलना है। तो हम मतलब ये तसल्ली कर लें कि नीदरलैंड, यूएसए, नमीबिया यही है हमारी टीम्स। यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बिठाऊं, बाबर को भी बाहर बिठाऊं और शादाब को भी बाहर बिठाऊं। इसी नए लड़कों को खिलाऊं, नए को चांस दूं, और ये नमीबिया से जो मैच है हमारा, इन्हीं के खिलाफ मैं उनको कॉन्फिडेंस भी दूं और उन्हीं को खिलाऊं। मैं इन लोगों को, क्योंकि हम सब इतने अरसे से देख रहे हैं ये लोग खेले जा रहे हैं। जहां हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस टीम के खिलाफ ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतने सीनियर प्लेयर्स, अगर वहां सीनियर नहीं करके दे रहे आपको, तो जो जूनियर बाहर बैठे उनको खिलाएं। फिर क्या ज्यादा फर्क है? शायद बाकी हम जब ठीक है, हम मुसलसल ये बात करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से खेलना है, डेकोरम रखकर खेलना है, जिस तरह जो स्टांस लिया मोहसिन नकवी साहब ने, हम सब उस स्टांस के पीछे जो है वो मौजूद थे, सपोर्ट बन के खड़े हुए थे। मगर जब तक क्रिकेट में, फील्ड में परफॉर्मेंसेज नहीं आएंगी, चाहे हम जितना बाहर शोर मचा लें, जब तक फील्ड में परफॉर्मेंसेज आएंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवेरा मेरे ख्याल में बहुत शोज, काफी अरसे से हम लोग मिलकर शोज कर रहे हैं, सारे बड़े इवेंट्स कवर करते हैं, और आखिर में मायूसी होती है और बात घूम फिर के हमारी आती है कि हम जब तक
अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं तगड़ा करेंगे, हम अपने प्लेयर्स को डेवलप नहीं करेंगे, हम उनकी ग्रूमिंग, उनके स्किल्स के ऊपर क्रिकेट अकेडमीज में नहीं काम करेंगे, मैं और आप इसी तरह बैठे रहेंगे और इसी तरह क्या पता 2 साल बाद दोबारा बैठे रहे हम। तो बात यह है, अगर आपने क्रिकेट को प्रमोट करना है, आपने टैलेंट को सामने लेके आना है, जिस तरह मैं कहता हूं कि रोज जिस तरह बच्चा स्कूल नहीं जाता पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, इस तरह क्रिकेट अकेडमीज हमारी हर शहर के अंदर होनी चाहिए। तनवीर अहमद तो अभी तक बाबर की तारीफों के पुल मान रहे हैं, वो बाहर आने को तैयार नहीं है, वो अभी तक डिनाइल में रह रहे हैं, इसकी क्या वजह है आखिर? ख्याल में मैं तो तनवीर को कह चुका हूं कि अपनी छत पे एक जगह बना ले प्रैक्टिस की, वहां पे बॉल कराते रहे, बाबर बॉले रोकता रहेगा, खत्म बात, दोनों भाई खेलते रहेंगे उसके ऊपर। पाकिस्तान से हटाओ, देखिए 2006 से और ये 2026 में हम दाखिल हैं। 20 साल के मैंने इस करियर के अंदर क्रिकेट, मैंने खुद तो खेली नहीं है क्रिकेट हार्ड बॉल से, मगर मैंने इन लोगों के साथ बहुत काम किया, बहुत अपनी एफर्ट्स लगाई, दिन और रात काम किया। बाज़ दफा तो कई सालों तक मैं मतलब रोज ही शो होता था, मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं होता, मगर मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना नीचे नहीं देखा। 2007 भी देखा मैंने, 2009 भी देखा। जब से आपने उस शख्स के साथ ज्यादती करी है ना, जिसका नाम यूनुस खान था, आप कभी नहीं खड़े हो सके। आपको ऐसी बददुआ लगी, वो तो ठीक है यार, अच्छा तुम्हारी तरफ देख के बोलूं, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, इधर क्या देख के बात, इधर आपका मुकाबला मुझसे, तुम्हारा कैमरे से नहीं है, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, मेरे से मुकाबला। पाकिस्तान की क्रिकेट को जाते हुए उस वक्त देखा जब आपने ऑनर नहीं किया अपने लड़कों का, ठीक है। मैंने कमेंट्री के अंदर वो बेसलेस कमेंटेटर्स भी देखे हैं जो अपनी पसंद नापसंद के ऊपर बात कर रहे होते थे। मैं कई खिलाड़ियों का नाम बता दूंगा, खुर्रम अभी बैठा हुआ है तो खुर्रम को पता ही है कि रमीज राजा तो खुला बोल रहे थे यार, खुला बोल रहे थे। फवाद आलम के लिए उन्होंने बोला, सरफराज के लिए वकार यूनुस बोलते रहे। तो मैं कह रहा हूं ये तो पूरा एजेंडा एक साजिश लेके बैठते हैं कि हम गेम में इन रहे, हमारी मर्जी से चीजें चलती रहे। मैंने पहले ही कहा था, जब तक ये 92 की औलादें जब तक चलती रहेंगी क्रिकेट की, पाकिस्तान की क्रिकेट में ये खड़े नहीं होने देंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि इन्हीं को क्रिकेट आती है, यही क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे पैनल में वही लोग बैठे हैं, वो इन्हीं को डिफेंड करने के लिए कहीं ना कहीं सुने मेरी बात। 2017 में आपकी क्रिकेट वापस आई, जबकि आप 7 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले थे। आप पाकिस्तान का मुंह देखने के लिए दुनिया की कोई टीम तैयार नहीं थी, आने के लिए तैयार नहीं थी। मैं मोहसिन नकवी साहब को पूछूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलूंगा कि उन लड़कों को जो डोमेस्टिक क्रिकेट 4 रोजा नहीं खेलते पाकिस्तान में, उनको आप पीएसएल में नहीं सेलेक्ट करें, करके दिखाए, ना टीम इंप्रूव करे। आपका कोई लड़का, बाबर खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट, क्यों नहीं खेलता? आप इस तरह की प्लानिंग करें कि ये सारे लड़के एक महीना। मोहसिन नकवी का क्या लेना देना है? ये तो फ्रेंचाइजीज का काम है सिकंदर। अरे आप समझ ही नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट इज नॉट फ्रेंचाइज यार, फॉर गॉड सेक। मैंने आपसे कहा था मैं गुस्से में हूँ। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप, दीज आर 4-day क्रिकेट मैचेस। मैं नहीं कह रहा, वसीम अकरम कह रहा है, वकार यूनुस कह रहा है, जितने बड़े लोग हैं, सारे लोग कह रहे हैं भाई इनको आप एक महीना इस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट ऑर्गेनाइज करें कि पाकिस्तान खेलने से पहले सारे जाकर खेलें। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कमजोर इसलिए हो रही है कि ना बाबर वहां खेलते हैं, वहां शाहीन नहीं खेलते, वहां पे कोई लड़का नहीं खेल रहा, फहीम अशरफ नहीं खेल रहे, कोई नहीं खेल रहा। तो भाई जब तक आप उसको, मोहसिन नकवी साहब प्लीज वो लड़के को ना खरीदे पीएसएल के अंदर, ना लेके आए उसका नाम जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता। आगे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि एक सिस्टम से गुजर के लड़का आए तो फिर उसको पीएसएल में पहुंचने का मौका मिले, और वहां से जाहिर है फेम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, सब कुछ है। हमारी लीग का एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया में। अब सुपर 8 पहुंचते तब खेलते कहीं जाके। मैंने तो देखिए शोएब भाई, मैंने बिल्कुल इसीलिए आपसे पहले यही सवाल पूछा था कि भाई ये कंफ्यूजन, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कंफ्यूजन किल्स, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये सवाल पूछा। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, आपने अपने खिलाड़ियों को भी कंफ्यूजन में डाल दिया ना। जी 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 नहीं कंफ्यूजन में डालो ना, खेलना ऐसे ही था। आप घबराएं, आप ना घबराएं, उन्होंने ऐसे ही खेलना था। कंफ्यूजन डालें ना डालें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कंफ्यूजन से। बात ये कि डिप्लोमेटिकली हम ये सारी चीजें जीत रहे थे, और हम जीते। हमने आपके आईसीसी के 2 बंदे बुलवाए नीचे, आओ पाकिस्तान हमसे बात करो, ठीक है ना। आप जीते हो, लेकिन आपके स्पॉन्सर बच गए, आपके ब्रॉडकास्टर के एयर टाइम बच गए, आपके पैसे बच गए, हम बैठ गए, आपका भी चैनल चल गया। मसला ये है कि हैविंग सेड दैट, कि ये नहीं आप कह सकते मेरे चेयरमैन के बारे में बदतमीजी नहीं कर सकते। ये हमारा जो शोबा है ना, हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है। हम कई बार किसी की इमेज बिल्डिंग में उसको आसमान पे पहुंचा देते हैं, जो हमें सलाम नहीं करता, नापसंद है, उसको हम जमीन पे गिरा देते हैं। तो मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है। कल से जमीन आसमान के कलाबे मिला रहा था मीडिया, मतलब तारीफ भी आप करें, एक दरमियाने अंदाज में करें ना, सामने का आप ओपोनेंट तो देखें कि आप खेल किससे रहे हैं। लेकिन आज जो पिछले 3 दिन से मीडिया पे तारीफें हो रही थी, लग रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान तहस नहस कर देगा इंडिया को। 4 महीने में
चौथा मैच हार गए और वर्स्ट डिफीट है आज। अब माइक हैसन कह रहे हैं कि सेकंड इनिंग्स में गेंद स्किड कर रहा था, तो भाई आपकी कोचिंग कहाँ है? आपने क्या प्लानिंग की कप्तान के साथ मिलके कि टॉस जीत के आपने पहले फील्डिंग, और कप्तान कह रहा था टॉस पे कि ये ट्रिकी पिच है। थोड़ा सा ऐड करूंगा, आप मुझे इनका एक बॉलर बता दें जो ब्रेक करना था बड़ा। तीनों स्पेशलिस्ट रन कंटेन बॉलर, वो आपको टीज करते हैं कि आप बड़ी हिट मारो। अक्सर वरुण, दोनों वेपन है, दोनों सीधा बॉल करते हैं। यार इतनी तो सेंस होनी चाहिए यार, आप पाकिस्तान टीम की बैकबोन हो खुदारा यार। फिर बोलते हैं अपने आप को रिचर्ड नहीं है, दिख रहा है। आपको जितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, जितना बैक किया जा रहा है, पूरा मुल्क कर रहा था। फिर कितना करेगा? इससे ज्यादा ये वर्स्ट डिफीट हुई है। अब बात हार जीत की कर ही नहीं रहे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। दोस्तों भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि 15 फरवरी को जो मैच खेला उसे बाइकआउट कर ही देते तो अच्छा रहता, क्योंकि भारत ने इतनी बुरी तरीके से हराया है पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान की इतनी फजीहत हुई, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक सभी यही बातें कर रहे हैं कि भाई देखो भारत ने बता दिया पाकिस्तान क्रिकेट की असली औकात, और ये भी बता दिया कि आखिर बाप कौन है और बेटा कौन है। दोस्तों 15 फरवरी को खेले गए भारत पाकिस्तान का जो मैच था उसमें पाकिस्तान तो पूरी तैयारी से आई थी कि भाई 5-5 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान उतरी थी, जिसमें पार्ट टाइमर भी शामिल थे और मेन स्पिन बॉलर भी शामिल थे। अब दोस्तों पाकिस्तान को अपने स्पिनर्स पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपने फास्ट बॉलर शाहीन को 10 ओवर में सिर्फ एक ही ओवर कराने को दिया। आप इससे समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से डिपेंड थी अपने स्पिनर पर कि भाई ये वही पीएसएल के स्पिनर्स हैं जिन्होंने पीएसएल में धमाल मचाया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान का बोर्ड जैसा कि आपको पता है कि वो पीएसएल की तुलना आईपीएल से कराता रहता है, तो ये वही दोस्तों स्पिनर्स हैं जो पीएसएल के अंदर इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिली। अब यही लगता था कि भाई ये भारत के सामने उतरेंगे और भारत की टीम को आउट कर देंगे, बहुत जल्दी ही कई सारे विकेट गिरा लेंगे। दोस्तों शुरुआत तो भले ही पाकिस्तान की टीम की तरफ से अच्छी की गई और अभिषेक शर्मा खाता भी नहीं खोल पाए और 0 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन शायद पाकिस्तानियों ने ईशान किशन के लिए तैयारी नहीं की थी। इनकी तैयारी सिर्फ अभिषेक शर्मा के लिए थी, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक शर्मा तूफानी अंदाज में खेलते हैं और साथ ही साथ पिछले एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े बॉलर्स को धोया था ना, इससे भाई पाकिस्तानी जो है वो पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। उसके बाद दोस्तों पूरी पाकिस्तान की टीम केवल और केवल अभिषेक शर्मा के खिलाफ प्लानिंग तैयारियां करके आई थी, और ये पाकिस्तानी भूल गए कि भाई अभिषेक शर्मा ही नहीं, पूरी की पूरी भारतीय टीम एक से एक खतरनाक बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर से भरी हुई है, जो ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो अपने दम पर पूरा मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। ये चीज पाकिस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तान का बोर्ड शायद भूल गया था। उसके बाद दोस्तों ईशान किशन ने ताबड़तोड़ पाकिस्तानी बॉलर्स को ऐसा धोया है और बेहतरीन नरसतर लगाकर ये दिखा दिया कि भाई भारतीय टीम में कोई एक प्लेयर नहीं, पूरी की पूरी टीम ही खतरनाक है। और उसके बाद से ही दोस्तों पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे पाकिस्तान के अंदर ईशान किशन का नाम ट्रेंड होने लगा और पाकिस्तानी गूगल पर ईशान किशन को लेकर तरह तरह की चीजों को सर्च करने लगे, उनकी हाइट से लेकर उनकी इनकम तक। अब आप सोचिए दोस्तों कि इन पाकिस्तानियों की मानसिकता क्या। बहरहाल दोस्तों 15 फरवरी को हुए भारत पाकिस्तान के मैच में सबसे बड़े सुपरस्टार भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन बन के उभरे हैं, और हम आशा करते हैं दोस्तों कि ईशान किशन और साथ ही साथ पूरी भारतीय टीम आने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैचों में इसी तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएगी और एक बार फिर से विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम करेगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी दोस्तों आप सब इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।